हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी ज्ञान। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ में आज एक नई वैकेंसी निकली है। आज उस वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। ये देखो, मैं उसकी वेबसाइट पे ही हूँ, vyapam.cg.state.gov.in। व्यापम हो गया, उसकी वेबसाइट है। छत्तीसगढ़ सीजी छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ स्टेट की ये भर्ती है। तो दोस्तों, निकली किसकी है ये बात करते हैं हम। देखो, यहाँ पे सब कुछ दिया, प्रेस रिलीज, ऑनलाइन एप्लीकेशन, एडमिट कार्ड, सेंट्रल लिस्ट, मॉडल आंसर, ये सब दिया हुआ है। रिजल्ट, टेंडर वगैरह यहाँ पे मेंशन है। देखो, पटवारी की निकल चुकी है। मैं पहले था 301 पदवी भर्ती निकल चुकी है। मैंने उसकी वीडियो बना के अपलोड कर दी है। जिसने नहीं देखी हो प्लीज़ जाके चेक कर सकता है। और जो निकली है वो किसकी निकली है? ये निकली है सहायक ग्रेड 3 एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर पदों हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में प्रेस विज्ञप्ति। उसको क्लिक करें। देखो, ये आ गया हमारे पास। यहाँ पे चलते हैं, चेक करते हैं। देखो, ये हमारे पास आ गया, दिखाई दे रहा होगा आपको। ये देखो, 9 मार्च, आज 9 मार्च है, ये आज ही निकली है। सहायक ग्रेड है और किसकी है? कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर की है। सहायक ग्रेड 3, असिस्टेंट ग्रेड 3 जिसे बोलते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर की संयुक्त भर्ती परीक्षा 2022 ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में। अब इन्होंने अभी एज वगैरह नहीं बताया है, लेकिन हमें सिर्फ इन्होंने ये बताया कि ऑनलाइन आवेदन के पत्र कब शुरू हो गए? 9/3/2022 से शुरू हो जा चुके हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने के अंतिम 3/4 मतलब 3 अप्रैल 2022। आपने पहले भी देखा हो, जो सेम स्टेनोग्राफर का होता है ना, सेम वही एज लिमिट, वही वगैरह सब कुछ होती है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब जैसे सहायक ग्रेड का है और डाटा एंट्री ऑपरेटर कंप्यूटर का, तो ऑपरेटर की आपको डिग्री मतलब सॉरी कंप्यूटर में आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है एक तो। फिर त्रुटि सुधार, जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरे हैं तो वो 4 से 6 अप्रैल तक होता है। परीक्षा की तिथि, देखो परीक्षा उन्होंने मेंशन की 24 अप्रैल को परीक्षा हो जानी है, तो आप पर टाइम पीरियड कम है। आगे बात करें, परीक्षा का समय 9 से 12:15 होगा और परीक्षा केंद्र होगा प्रदेश में 5 जगह पे होने, जो मेन में हेड सेंटर बनाएंगे वहीं पे उनके उनके क्या होने, एग्ज़ाम होने। तो ये उसका क्या है, विज्ञापन निकला हुआ है। ये प्रेस निकली हुई थी, प्रेस विज्ञप्ति, वो हमने आपको बता दिया, एडवर्टीजमेंट। अभी हम आगे चलते हैं, उसकी वापस उसकी वेबसाइट पे चलते हैं, फिर चेक करते हैं और भी। तो ये वेबसाइट पे हम वापस आ गए। अब देखो, हम चलते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन पे। अब ऑनलाइन किस किस के फॉर्म आए हुए हैं वो देख लेते हैं। ओपन हो रही है, ऊपर चलते हैं थोड़ा सा। देखो, पटवारी की निकली है, इसका रिजल्ट निकला है। देखो, सहायक ग्रेड 3 एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर इसका निकला हुआ। राजस्व आपदा पटवारी का और लेखपाल, 3 वैकेंसी निकली हुई हैं। अगर आपने तीनों, देखो मौके आते हैं लेकिन उन्हें आपको पकड़ना पड़ता है। वो आप पास खुद चल के नहीं आएंगे। मौका आया है, आप मेहनत कर रहे हो, फॉर्म भरो। 3 यार, तीनों हैं, किसी में चांस बनेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। आप सबसे पहले हम चलते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात कर रहे हैं हम, असिस्टेंट ग्रेड 3, तो इसका ही देख लेते हैं। देखो, ये खुल गया यहाँ पे। देखो, यहाँ पे क्या देखना है आपने, न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट देखनी तो यहाँ से देख लो। फिर विज्ञापन पढ़ना है तो यहाँ से पढ़ लो, जिसने डिटेल में पढ़ना है यहाँ से पढ़ लो। विज्ञापन, परीक्षा निर्देश और सिलेबस यहाँ से देख सकते हो आप। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन वो यहाँ से पढ़ सकते हो। कैसे फॉर्म को फिल करना है वो यहाँ बता सकते हो। सैम्पल एप्लीकेशन दिया हुआ उन्होंने। बैंक की इंस्ट्रक्शन यहाँ पे मेंशन है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी मेंशन है और एप्लीकेशन ट्रैक कैसे करना है उसके बारे में मेंशन है। चेक एप्लीकेशन स्टेटस। तो सबसे पहले मैं ये एडवर्टीजमेंट थोड़ा बाद में पढ़ूंगा, हम थोड़ा बेसिक चले। कहाँ पे चलना है, हमने फॉर्म भरना है थोड़ा सा, हमने कहाँ पे भरना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म देखना है एक बार। तो देखने के लिए हम देखो आगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सहायक ग्रेड और डाटा एंट्री ऑपरेटर। देखो, सबसे पहले पूछा जाएगा कि आप छत्तीसगढ़ के स्थायी निवासी हो। आपने बोला हाँ, भाई हाँ हैं। अगर हम ना कह दे तो आप यह आवेदन केवल लो, पता लग गया ना, जो छत्तीसगढ़ वाले हैं सिर्फ वही इसको भर सकते हैं, बाकी किसी और के लिए अलाउड नहीं है। तो आपने हाँ ही देना है, हाँ मतलब वही है। अब आपने क्या बनना है, सहायक ग्रेड 3 बनना है। तो क्या इस पद के लिए अपेक्षित आपस है? बोला हाँ, ठीक है तो फिर ये देखो आगे चलो। फिर नहीं, अगर आप यहाँ पे कर देते हो, हटा देते हो, तो फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर आएगा। क्या आपके लिए इस पर ये होता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन है? आप हाँ करोगे, जब हाँ करोगे देखो फिर ये आ जाएगा। आपने सब भरना है। देखो यहाँ पे लिखा है ना सारा बेसिक इन्फॉर्मेशन। डिपार्टमेंट चूज़ करना है,
उसके बाद वो यहाँ पे ऐड करते जाओगे जो चूज़ करोगे आप। फिर कैंडिडेट नेम और रिलेशन क्या है, बेसिक इन्फॉर्मेशन, हस्बैंड है, फादर नेम है, जो भी आपने भरना है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, सेलेक्ट कैटेगरी, आर यू एक्स सर्विसमैन, पर्सन विद डिसेबिलिटी तो नहीं है, कितनी फ़ीस, मार्शल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस बोलते हैं इसे, और फिर ये पे अपलोड फ़ोटो, सिग्नेचर, ये आ जाएगा आपका। एड्रेस फिल करोगे फिर पूरा, एग्ज़ाम सेंटर जो आपको चूज़ करना है, फिर डिक्लेरेशन देके सबमिट एग्री करके सबमिट हो जाएगा, और जो भी फीस है वो आप उसकी डिपॉजिट होगी। तो ये इजी सा फॉर्म है, आप दोनों भर सकते हो, चाहे आपको लगे मैं डाटा एंट्री ऑपरेटर का भरना है या सहायक ग्रेड 3 का। तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे फिल करना है। अगर इसके बाद कोई डाउट हो प्लीज़ ये फ़ोटो को इसमें 60 KB और ये 40 KB इसमें कन्वर्ट कर लेना। बाकी कोई प्रॉब्लम आती है किसी को फिल करने में, ये आप ज़रूर कर लेना। ठीक है दोस्तों, अब हम इसका थोड़ा एडवर्टीजमेंट भी पढ़ लें कि एडवर्टीजमेंट के अंदर क्या क्या मेंशन है, एज वगैरह कितनी दे रखी है वो भी देख लेते हैं एक बार, नहीं तो फिर स्टैंड वाला हम फोकस करेंगे उसी पे। सेम देखते हैं, उसके लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा और हम एक बार सिलेबस भी देख लेते हैं। पहले विज्ञापन, रुक जाओ, पहले निर्देश देखते हैं। तो दोस्तों अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं विज्ञापन परीक्षा निर्देश, ये देख लेते हैं इसमें क्या बताया गया है, ये भी एक बार देख लेते हैं। ये है विज्ञापन परीक्षा निर्देश, क्या क्या है ये हम देख चुके हैं। ऑनलाइन डेट हमें पता लग चुकी है, ऑनलाइन आवेदन पत्र पता लग गया, त्रुटि सुधारी डेट हमें पता है। अब यहाँ पे देखते हैं अप्लीकेशन फ़ीस इन्होंने दी है, जो दी है समान अनरिजर्व के लिए दी है 350, BC के लिए दी है 250, और SC ST कैटेगरी PWD के लिए कितनी दी है, 200 रुपये दी है। ये चार्जेस एप्लीकेशन फ़ीस। आगे बात करें तो ये डिपार्टमेंट दी है, 4 डिपार्टमेंट है। पहला डिपार्टमेंट है छत्तीसगढ़ शासन विधि और विधायी कार्य विभाग में असिस्टेंट ग्रेड की 13 पद हैं। उसके बाद कार्यालय पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ में सहायक ग्रेड की 6 है। उसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विभाग के अंदर है असिस्टेंट ग्रेड की 13 पोस्ट है, और नगर सेना में है 10 पोस्ट। ये किसकी टोटल हो गए 19, 32 और 42 पोस्ट, यहाँ पे 42 पोस्ट किसकी हैं, असिस्टेंट ग्रेड 3 और डाटा एंट्री ऑपरेटर की है दोनों में। छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता के अंदर 11 और नगर सेना के अंदर 3, टोटल हो गए 14। भाई साहब बहुत वैकेंसी है। आपने सिर्फ, मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ, एक ही चाहिए आपको वैकेंसी, आपको 42 से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हमें सिर्फ 42 से एक चाहिए, बाकी 41 हम छोड़ देंगे। हमें सिर्फ 1 ही रुपया लेना है, हमें 42 रुपये से कोई मतलब नहीं है। तो बस मेहनत करते जाओ। तो ये आपको मैंने वैकेंसी बता दी, और क्या बताया उसके अंदर देख लेते हैं। ये हो गया, ये फ़ोटोग्राफ के बारे में आपको बता चुका हूँ मैं पहले, कैसे ऑनलाइन आवेदन करना है ये भी बता चुका हूँ। रजिस्ट्रेशन ID सबसे पहले बन रही है, फिर और इसमें कुछ कई परीक्षा में प्रवेश तो एडमिट कार्ड के द्वारा ही होगा। सिलेबस में आपको दिखा चुका हूँ मतलब दिखा देते हैं। और यहाँ पे एक शब्द बोला है कि अगर आपकी जो टेस्ट होता है उसमें गलती करोगे तो 1/4 अंक काटे जाएंगे, मतलब 0.25 की डिडक्शन मिलेगी आपको। और इसमें उन्होंने कुछ नहीं बताया, मूल्यांकन बताया वो अलग चीज़ है। और ये देखो परीक्षा शहर के नाम, कौन कौन सी जगह परीक्षा हो सकती है। अंबिकापुर में 11, बिलासपुर में 13, दुर्ग में 16, जगदलपुर हो गया 17 और रायपुर में 25। यहाँ पे डिफरेंट जगह। और उसके बाद कोई डाउट हो तो आप इन फ़ोन नंबर्स पे जाके कॉल करके अपनी क्वेरी क्लियर कर सकते हो। ये तो छोटा सा नोटिफिकेशन जो उन्होंने डाला था मैंने आपको दिखा दिया, ये नोटिफिकेशन है। अब हम बात करेंगे सिलेबस की भी कर लें कि सिलेबस क्या है इसका, एक बार देख लेते हैं। देखो यहाँ पे आ गया सिलेबस भी देख लेते हैं एक बार। दोस्तों ये हमारा सिलेबस है, संयुक्त भर्ती है, मतलब दोनों के लिए सही है। डाटा एंट्री ऑपरेटर और सहायक ग्रेड 3 सबके लिए उन्होंने एक जैसा ही रखा हुआ है। प्रश्न पत्र में इस भाग में मतलब सामान्य अध्ययन के कितने हो गए, 50 क्वेश्चन हो गए, 50 अंक के। सामान्य अध्ययन के अंदर भारत का इतिहास आ जाएगा, भारत का भौतिक, भारत का संविधान, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत का विज्ञान, भारतीय दर्शन, समाजीय घटना एवं पर्यावरण के बारे में बता रखा। फिर अब यहाँ पे सब कुछ आ जाएगा छत्तीसगढ़ के बारे में।
बस छत्तीसगढ़ को, अगर आप छत्तीसगढ़ का पेपर दे रहे हो तो उसका तो आपको सारी डिस्ट्रिक्ट की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। क्या क्या है छत्तीसगढ़ का, इतिहास क्या है, भूगोल क्या है, साहित्य क्या है, जनजातीय क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है, प्रशासनिक क्या है, उद्योग क्या है, और सामाजिक घटना क्या है, ये सब पता होना चाहिए आपको। और ये टोटल हो गया, ये दोनों मिला के टोटल 50 नंबर का आएगा। तो भाग 2 की बात करें तो कंप्यूटर की जानकारी पूछे जाएंगे, वो 30 नंबर का हो गया। और कंप्यूटर में सब कुछ पूछ लेते हैं वो, एक्सेल, पावर पॉइंट, कंप्यूटर का उपयोग कहाँ, किस लिए किया जाता है, सबके बारे में, उपयोग, कौन कौन सी चीज़ें उसमें प्रमुख होती है, जैसे सीपीयू, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, फिर प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन सा, एम एस डॉस हो गया, कमर्शियल हो गया, ओपन सोर्स हो गया। फिर हम कार्यालय के उपयोग कहाँ पे, ये कार्यालय में कहाँ उपयोग आता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आता है, वर्ड आता है, एक्सेल, उसके बारे में बताना चाहिए। इंटरनेट का उपयोग आपको आना चाहिए, मेल, डॉक्यूमेंट सर्चिंग, वेबसाइटिंग, फिर एंटीवायरस का उपयोग, फिर मल्टीमीडिया का उपयोग, सीडी ड्राइवर, सीडी आता है ना, और डीवीडी का उपयोग करना, गूगल, यूट्यूब, सामान्य जानकारी आपको चलाना आना चाहिए, यूज़ करना नहीं आना चाहिए। आगे चलें तो हमारे पास आ गया 30 नंबर का सामान्य मानसिक योग्यता। इसमें तर्क क्षमता, मतलब ये एक तरह की रीजनिंग आती है, रीजनिंग तरह जो मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग एनालॉजिस टाइप के, वैसे तर्क करना, संबंध देखना, एनालॉजिस, अंकिक योग्यता आदि। ये हो गया 30 नंबर का। टोटल 150 नंबर का पेपर होना आपका। फिर एक गणित आ गया, मैथ्स, देखो, दशमिक प्रणाली, संख्याएं, साधारण, भिन्न एवं दशमलव भिन्न, वर्गमूल, इकाई 1 हो गया, इकाई 2 हो गया। और इस मैथ्स के कितने क्वेश्चन आने हैं, मैथ्स के हमारे पास आने हैं टोटल 30 नंबर का मैथ्स होना है। 50 वो हो गया, 30, 20, और ये 30 का हो गया। ये आ गया सामान्य, ब्याज, लाभ, हानि, अनुपात, प्रतिशत, रेखा, कोण, समतुल्य आकृतियाँ और समतुल्य आकृतियों का क्षेत्रफल, ठोस की मांगे। ये हमारा वो हो गया। और मैथ्स का सिलेबस हो गया, मैथ्स कितने का है, 30 नंबर का है। आगे ग्रामर, इंग्लिश, हिंदी भी है, हिंदी भी है, नीचे देखें हिंदी देखिए हमने, हिंदी, हिंदी पूरा सेम ही होता है, स्टेनो जैसा ही है इसमें भी। स्वर, व्यंजन, वर्तनी, लिंग बदलो, संज्ञा, सर्वनाम, समास, संधि। आगे बात करें हम तो व्याकरणीय अशुद्धियाँ, शब्द प्रकार, पर्यावरण, पर्यायवाची, मुहावरे और लघुतियाँ। उसके बाद जनरल इंग्लिश, इंग्लिश में क्या, ये 20 नंबर की आनी है जनरल इंग्लिश। और ये हो गया हमारे, और हिंदी हमारी कितने नंबर, हिंदी हमारी थी 40 नंबर की। 40 नंबर की हिंदी बहुत ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं अगर बच्चे पढ़ें। इसमें आ गया नंबर, आ गया जेंडर, आ गया फिर प्रोनाउन, प्रोनाउन आ गया, एडजेक्टिव, वर्ब, इंपॉर्टेंट कंजक्शन, प्रपोजिशन, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सिनोनिम्स, इंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड स्पेलिंग एरर। ये सब आपने चेक करना सारा। ये हो गया 20 नंबर। 40, 20, 60 का ये हो गया, 30, 90, और 90 और 3, 120, 120, 170, 170 और 30। ये तो आपका हो गया टोटल 200 नंबर का पेपर हो गया आपका। कितना हो गया, 200 मार्क्स का पेपर हो गया। अब आपने मेहनत करनी उसके अकॉर्डिंग, जितना मेहनत करोगे उतना आपको मीठा फल मिलेगा। इसके अलावा मैंने हर चीज़ बता दी आपको। असिस्टेंट ग्रेड की है और कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब है, जिसको लगे कि हमें ये सूटेबल करती है तो प्लीज़, मौका बहुत अच्छा है, फॉर्म फिल करो। देखो कभी कभी ऐसा होता है ना कि वैकेंसी बहुत ज़्यादा पड़ जाती हैं, फॉर्म ही नहीं जाते हैं, तो ये आपको अच्छा मौका है कि फॉर्म भरा करो। अगर फॉर्म भरोगे कहीं ना कहीं, तो ऐसा नहीं, मैंने कितने लोगों की कहानी सुनते ना, आप सुनते हो ना कि इतने साल फेल हुआ, इतने साल फेल हुआ, एंड में हिम्मत नहीं आ रही। यार हिम्मत कैसे, आप अपने आप को पॉजिटिव रखो, अपने आप को पॉजिटिव रखोगे तो सारे काम पॉजिटिव होंगे। अगर आप अपने अंदर से सोच लोगे नहीं यार ये मेरे से नहीं होगा, फिर कैसे काम चलेगा, फिर तो हो ही नहीं सकता, आप चाह के भी नहीं कर सकते। इसलिए प्लीज़, जो मर्जी हो, फॉर्म ज़रूर भरना है। अगर आपको लगता है कि आप इसके लायक हो, एज क्राइटेरिया आपके लिए सही है, एलिजिबिलिटी भी हो, क्वालिफिकेशन भी है, सिलेक्शन प्रोसेस आपको लगता है हो जाएगा, तो प्लीज़ भरा करो। सिर्फ एक ही चीज़ से लोग पीछे जाते हैं, पता है किस करके, सिर्फ मेहनत करके, कि थोड़ी सी मेहनत नहीं कर सकते, थोड़ी सी मेहनत चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर दिया करो। इससे हमें को थोड़ी मोटिवेशन मिलती है। दूसरी बात, आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी, जो भी रिक्रूटमेंट आएगी
अभी थोड़ा लेखपाल की निकली हुई है, पटवारी की निकली हुई है, और आफ्टर दैट ये इसकी भी निकल गई है, असिस्टेंट ग्रेड और कंप्यूटर। तो ये 3 जॉब्स निकली हैं, आप तीनों में से जो आपको सूटेबल लगी आप वो फिल कर दीजिए। हमारे साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत।